जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से तीसरी वार्ता का प्रथम प्रसंग का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि श्री दामोदर दास जी संबल जी बारे के बारे में है। दामोदर दास जी को बचपन से ही विरह होता था। उन्हें लगता था मुझे ठाकुर जी किस प्रकार मिलेंगे। एक बार मकर स्नान करते वक्त दामोदर दास जी से श्री कृष्णदास मेघन जी मिले। श्री कृष्णदास मेघन जी ने उन्हें बताया कि महाप्रभु जी दक्षिण में प्रकट हुए हैं और उन्होंने राजा कृष्णदेव के सामने मायावाद का खंडन किया है और उन्हीं की कृपा से तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। अब तो श्री दामोदर दास संबलवारी को और भी विरह होने लगा। उन्हें लगा मुझे महाप्रभु जी किस प्रकार मिलेंगे। तो उसी विरह व्यतीत अवस्था में वे महा महीने में मकर स्नान करते रहे। महा महीने का भी स्नान उन्होंने किया और आखिरी दिन पर उन्हें गंगा यमुना के संगम पर एक तांबे का पत्र मिला। उस तांबे के पत्र को लेकर वे अपने घर में आ गए और रात्रि में उन्हें स्वप्न आया कि जो ये पत्र बाचेगा उन्हीं की तुम शरण में जाना। उन्होंने कई ब्राह्मणों से उस पत्र का अर्थ पूछा, पर किसी ने नहीं बताया। कुछ दिन बाद दामोदर दास जी श्री पुरुषोत्तम दास जी से मिले और उन्होंने उनको सारा वृत्तांत बताया। श्री पुरुषोत्तम दास जी ने उन्हें बोला, ये तो सिर्फ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ही बांट सकते हैं और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। फिर कुछ दिन बाद महाप्रभु जी कन्नौज पधारे। कन्नौज दामोदर दास जी का निवास स्थान भी था। यहाँ पर श्री कृष्णदास मेघन जी भी महाप्रभु जी के साथ में थे। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, कृष्णदास मेघन जी को कहा कि आप सीधे का सामान लेके आओ और किसी को ये मत बताना कि महाप्रभु जी यहाँ पर पधारे हैं। इसके पीछे का भाव ये है कि जिसको प्रीति होगी वो खुद ही आएगा। और दूसरा ये, महाप्रभु जी को ठाकुर जी की पहले ही आज्ञा हो चुकी थी कि कन्नौज के जीवों का उद्धार करें, तो जैसी आज्ञा हुई थी तो रास्ता भी अपने आप ही बनेगा। इसके पीछे का ये भाव था। फिर जैसे ही कृष्णदास मेघन जी सीधा लेकर आ रहे थे तो रास्ते में दामोदर दास जी मिले। दामोदर दास जी अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने श्री कृष्णदास मेघन जी को दंडवत प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाप्रभु जी भी यहाँ पर आए पधारे हैं। उस पर श्री कृष्णदास जी को आज्ञा हुई थी। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और वो अपने रास्ते आ गए। दामोदर दास जी ने सोचा, बिना महाप्रभु जी के कृष्णदास यहाँ पे कन्नौज में क्यों आएंगे, तो पीछे पीछे दामोदर दास जी भी आ गए। जैसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने दोनों को साथ में आते देखा, महाप्रभु जी ने कृष्णदास जी से पूछा, इसे क्यों बताया। इस पर दामोदर दास जी ने पहले तो महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, मैं मुझे इसने कुछ भी नहीं बताया, मैं तो इसका पीछा करते करते यहाँ पर आया। इस भाव के प्रति इस भाव से हमें ये पता चलता है कि श्री दामोदर दास जी ही में दैन्यता है। और आगे महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी से पूछा, वो पत्र लेके आए हो। तो दामोदर दास जी बोले, पत्र की अब क्या आवश्यकता। दामोदर दास जी समझ गए थे महाप्रभु जी तो स्वयं ईश्वर है, तो पत्र बांचने की क्या जरूरत। उस पर महाप्रभु जी ने कहा, नहीं, जैसी आज्ञा हुई है वैसा करो। महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी को पूरे पत्र का मतलब समझाया और एक दिन महाप्रभु जी दामोदर दास जी के घर में पधारे। उनकी पत्नी और उनका ब्रह्म संबंध करवाया। उस पर दामोदर दास जी ने बोला, अब आगे क्या आज्ञा है। दामोदर दास जी को महाप्रभु जी ने बोला, तुम सेवा करो। तो सेवा के लिए ठाकुर जी को विराजमान करवाया और उनका नाम द्वारिका नाथ रखा, क्योंकि राजनीति की सेवा करवाने की शुरुआत महाप्रभु जी दामोदर दास जी से करवाना चाहते थे, इसलिए उनका नाम द्वारिका नाथ रखा। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।